वो सामने देखें बॉर्डर पर इंडिया का दरिया रावी पर कंट्रोल हब, जहां से वो पानी को पाकिस्तान की तरफ जब चाहे छोड़ता है और जब चाहे बंद कर देता है या कम कर देता है। अगर आप कभी इस जगह पर आना चाहते हैं तो इखलासपुर से गरोटा विलेज के पास से होते हुए आप यहां आ सकते हैं। जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूं आपको, हम इसके बहुत करीब हैं और ये काफ़ी गहरा और ख़तरनाक है। देखें मेरे दोस्त किनारे पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन मैंने एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर लिया है कि मुझे हर सूरत दरिया रावी को क्रॉस करना है, चाहे कीमत कुछ भी अदा करना पड़े। और मुझे दूसरे किनारे तक पहुंचना है, ये जानते हुए भी कि यहाँ पानी 15 फीट से भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। और मुझे तैराकी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन रख कर डर और खौफ को कंट्रोल करना होगा, वरना मेरा डर मुझे डुबो देगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आखिरी फ़ैसला कर चुका हूँ, अब पीछे हटना मेरे खुद के बस की बात नहीं। दोस्त बहुत रोक रहे हैं, लेकिन अब फ़ैसला हो चुका है, मुझे दरिया रावी को क्रॉस करना है। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पानी किस जगह कम गहरा हो सकता है ताकि मैं क्रॉस करूँ और उस पार जा सकूँ। वह सामने देखें, अगर आप सामने बिल्कुल सामने देखें तो दरिया रावी के दरमियान में खड़े होकर इंडियन वाटर कंट्रोल हब का नज़ारा लेना क्या शानदार तजुर्बा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ पानी गहरा होता जा रहा है, लेकिन मुझे वो रास्ता तलाश करना है जहाँ पानी मेरे शोल्डर से नीचे नीचे हो ताकि मुश्किल में फंस ना जाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त किनारे पे खड़े ये सब देख रहे हैं, लेकिन गहरे पानी में वो मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से एक भी तैराकी नहीं जानता जैसे कि मैं। सो मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। परेशानी वाज़ेह है, लेकिन यहाँ तो मुझे आज रावी को क्रॉस करना है या फिर वापस पलटना मेरे लिए मौत के बराबर है। बस यही दिल और दिमाग में फ़ैसला है, अब जो होगा देखा जाएगा। जहाँ जहाँ से मुझे पानी गहरा लगता है मैं साइड चेंज करता जा रहा हूँ। यही वो हिकमत अमली है जो मुझे उम्मीद का दामन थमाए हुए है। जैसे मेरा दिल कह रहा हो कि ये पार होगा, ये दरिया तुम्हारे जज्बे से ज़्यादा गहरा नहीं, बस हिम्मत और हौसला और जुर्रतमंदी के साथ कदम बढ़ाते रहो। आज तो ये दरिया है, अगर आज समुंदर भी होता तो पार हो जाता। या अल्लाह मेरे लिए ये रास्ता आसान कर दे, आमीन। बड़ी टेंशन की बात है कि दरिया रावी अकेला पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे खुश भी बहुत हूँ क्योंकि मैं अकेला इतने बड़े दरिया रावी को पार कर रहा हूँ। डर के साथ साथ खुशी का जज्बा मुझे बेकाबू किए हुए है और बस ये थोड़ा सा सफ़र रह गया है। अगर मैं ये थोड़ा सा सफ़र भी पार कर लिया तो मेरी ज़िंदगी का हमेशा के लिए यादगार लम्हा बन जाएगा जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं भूलना भी नहीं चाहता। भूल भी कैसे सकता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसे तैराकी नहीं आती और वो इंडिया बॉर्डर के करीब से दरिया रावी को पार कर जाता है। बस शानदार कामयाबी के करीब पहुँच चुका हूँ और देखे पानी यहाँ पे मुझे खौफ आ रहा है कि कहीं पानी गहरा ना हो, क्योंकि पानी इस जगह स्लो है और इसका कलर भी जो है ना वो काफ़ी चेंज है और 15 फीट से ज़्यादा गहराई का इल्म भी मुझे है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस पानी यहाँ बिल्कुल स्लो है, लेकिन समझ नहीं आ रही। ओह थैंक्स गॉड, आखिरकार मैंने अकेले ने दरिया रावी पार कर लिया है और इंडिया की हदूद के करीब आ चुका हूँ। ओह गॉड, क्या गज़ब का नज़ारा है, मैं अपनी खुशी की इंतहा बयान नहीं कर सकता। थैंक्स गॉड। वो देखें सामने सारा इंडिया का एरिया है और दरिया रावी इस तरफ से आती हुई। गाइस अगर नीयत साफ़ और लगन सच्ची हो तो दुश्वार रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अगर आप मेरे सामने देखें तो वो सारा इंडिया का इलाका है और इंडिया के लोग नज़र इस वजह से नहीं आ रहे कि गर्मी का मौसम है तो वो शायद आराम कर रहे होंगे और हम इस टाइम यहाँ पर चिल कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पे ये साथ साथ गाइड करना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है।
अगर यहाँ पर कोई एक फायर भी होता है तो उसे ऐलान जंग तस्वर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ सुकून, अमन और शांति का फुल माहौल है। दरिया रावी उस तरफ से आती हुई, वो देखे सामने इंडिया की तरफ से आती हुई, और जैसे ही मैंने दरिया रावी को क्रॉस किया तो सामने देखे मेरे दोस्त भी अब आ रहे हैं। आपको ये नज़ारा और मैं करीब से जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, और अब तो ये ज़रूर आ सकते हैं और इन्हें आना भी चाहिए। और जैसे ही ये क्रॉस किया इन्होंने तो इन्होंने CID स्टार्ट कर दी है। और तो देखे भाई, ये देखते हैं मिस्टर इशफाक ने क्या खोज किया है यहाँ पे। ज़रा और करीब से दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें। देखें ये बोतल है, ये इंडिया की तरफ से आई है, इस पर कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा। और देखें साथ मिस्टर शहबाज ने एक फ्रेम फ़ोटो को खोजा है, और करीब से देखें अगर किसी की ये फ़ोटो है भाई तो वो इसको पहचाने और यहाँ पे आकर ले जा सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो क्या गज़ब की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई आखिरकार मैंने भी कुछ खोज लिया है। मिस्टर इशफाक जो हैं वो इसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो देखें इनके हाथ में तो इसके अलावा और भी सामान है। एक अजीब सी खुशी हमें हो रही है दरिया रावी को पार करके इंडिया के बॉर्डर के पास ये सब देखना और दिखाना। क्या गज़ब का नज़ारा है, और बड़ी अच्छी और बड़ी अजीब सी फीलिंग है, शानदार। तो गाइस ना चाहते हुए भी अभी हमें वापस जाना है यहाँ से। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे सामने देखें वो फतह का निशान लगाकर हम वापस होते हुए, और ख़ुशी की इंतहा जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो रहा है। गाइस वापसी पे काफ़ी चिल हो रहा है। शहबाज इस टाइम मेरे साथ हैं, इशफाक क्रॉस कर चुके हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो वाह क्या एक फ़तह का जश्न, और उसी के साथ हम वापस जाते हुए, और ये कहीं डूब भी ना जाए। अब इसको यहाँ से क्या मिल गया है, लगता है कि कुछ बड़ा इसके हाथ में लगा है। तो देखते हैं कोहे नूर का हीरा लग जाए तो क्या कमाल हो जाए। ओह वाह। तो गाइस देखें इसके हाथ में एक पत्थर आया है, और ये इसको साथ लेके जाना चाहेंगे चाकू छुरियाँ तेज़ करने के लिए। और जब जब इसके साथ चाकू छुरियाँ तेज़ होंगी तब तब याद आएगी दरिया रावी के फ़तह के दिन की। तो क्या शानदार कुदरत का शहकार है। देखिए कैसे शानदार तरीके से तराशा गया हो। तो कमाल एक कुदरत है, और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो यकीनन ये अब इसको जाकर अपनी तिजोरी में रखेंगे और इसे बड़े संभाल कर यूज़ करेंगे, चूँकि ये एक अनमोल गिफ्ट है जो दरिया रावी ने इसे स्पेशली दिया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं सामने, अगर आप देखें आखिरी नज़ारा देखें, काफ़ी सामान इकट्ठा करके हम यादगार के तौर पर लेके अपने साथ जाना चाह रहे हैं। तो आज का दिन क्या गज़ब का है। तो गाइस आपके सामने हमने ख़ासकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की और रावी को अकेला पार करने चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़िंदा वापस आपके सामने हूँ। तो गाइस अगर कभी बारिश के बाद आप यहाँ पे आएँ तो सामने कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ साफ़ नज़र आते हैं, और क्या नज़ारा होता है। कभी आइएगा तो फिर आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। तो अब चलते हैं यहाँ से, दोबारा मिलने के लिए आपसे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।